मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मानव समाचार की हमेशा से कोशिश होती है कि आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अगर कुछ मवाद या कुछ मालूमात उस तक पहुँचे तो वो आवाम तक पहुँचाए। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मानव समाचार हमेशा काम करता आया है। आज भी हम यहाँ पर आए थे सिटी पुलिस स्टेशन के संवाद हॉल में। यहाँ पर एक सेमिनार था जो कि सेमिनार मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था की जानिब से और यहाँ पर उसके साथ ही साथ मालेगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल से भी यहाँ पर ज़िम्मेदारान आए हुए थे जो कि डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल की जानिब से थे। ये पूरा सेमिनार यहाँ पर हुआ और यहाँ पर एक बड़ा ही मालूमाती प्रोग्राम था। इन्होंने लोगों की रहनुमाई की। तो हमने ये मौका बेहतर जाना कि इन ज़िम्मेदारान से मालेगांव शहरियान के लिए जो टोबैको का तंबाकू का सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके कितने मुज़िर असरात हैं और आने वाली ज़िंदगी में उनके ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर सेहत को लेकर किस तरीके के मुज़िर असरात हो सकते हैं, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर उनसे बात करना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा बांगर गाभणे है और मैं नासिक सिविल हॉस्पिटल में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट इस पद पे हूँ। अगर हमारी परिस्थिति देखी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र पूरे इंडिया में तंबाकू खाने में बहुत पहले 10 नंबर में ही आता है। और पूरे वर्ल्ड का हम अगर देखें तो भारत को ओरल कैंसर की कैपिटल सिटी कहा जाता है। ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मैक्सिमम ओरल कैंसर मतलब मुंह के कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में वो दोनों स्मोकिंग टाइप ऑफ टोबैको एंड नॉन स्मोकिंग टाइप ऑफ टोबैको का सेवन किया जाता है महाराष्ट्र में। और यहाँ की परिस्थिति देखो, मालेगांव में नॉन स्मोकिंग टाइप ऑफ टोबैको जैसे कि तंबाकू है, गुटखा है, खैरी है, मावा है, पान मसाला है और स्त्रियों में पाए जाने वाला जो मिश्री है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इससे क्या होता है, मुंह का तो कैंसर हो ही जाता है। जो बीड़ी पीते हैं, सिगार पीते हैं, सिगारेट पीते हैं, उनको फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। हमने यहाँ पे देखा कि जो बच्चे हैं 6 साल के या 7 साल के, वो भी तंबाकू खाते हैं, सुपारी का सेवन करते हैं। तो इन बच्चों को आगे जाके कैंसर होने का जो प्रमाण है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमने ऐसे बहुत फैमिलीज़ देखे हैं कि जहाँ पे जो जिम्मेदार आदमी रहता है उसको कैंसर हुआ है और वो कैंसर के इलाज के लिए उसको बहुत पैसा खर्च हो रहा है, वो इधर उधर हॉस्पिटल में घूम रहा है, उसका इलाज हो नहीं पा रहा है। ऐसी जो परिस्थितियाँ हमने देखी है तो हमने ये सोचा है कि मालेगांव को टोबैको फ्री, तंबाकू मुक्त कैसे बनाया जा सके। तो मालेगांव को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए हमने पुलिस को पहले फोकस किया है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन का बहुत अहम हिस्सा है, अगर पुलिस ने कायदे और कानून ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए तो यहाँ का थोड़ा प्रमाण है वो कम हो सकता है। ओरल कैंसर का देखा जाए तो पहले ही स्टेज में हम इसको रोक सकते हैं। हमने यहाँ पे ओरल चेकअप किए तो देखा कि मुंह में अल्सर्स है। जो मुंह में हम तंबाकू गुटखा जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे सफ़ेद कलर के पैचेस, रेड कलर के पैचेस, किन किन का मुंह पूरा खुलता नहीं है। तो हम ये घर में कैसे चेक कर सकते हैं? तो 4 उंगलियां हम मुंह में डालें और चारी की चारी उंगलियां अगर मुंह में अच्छी तरह से गई तो हमारा मुंह बराबर से खुल रहा है। अगर ये खुलना बंद हो रहा है तो ये भी थोड़ा वरी की चीज़ है। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि हम अगर ओरल चेकअप जल्दी से कर सकते हैं तो कैंसर का इलाज भी जल्दी हो सकता है। अगर इसका निदान या फिर डिटेक्शन लेट स्टेज में होता है तो उतनी ही ट्रीटमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर आप किसी ने कैंसर ट्रीट हुए पेशेंट्स को देखा है तो उनका मुंह देखिए, वो मुंह एक साइड से पूरा चपटा हुआ रहता है। उनको बोलने को तकलीफ़ होती है, उनको खाने को तकलीफ़ होती है। मतलब वो इंसान अच्छे से बोल नहीं सकता, अच्छे से खा नहीं सकता और समाज में भी उसका जो स्थान है वो कम हो जाता है। तो मुझे सबले गांव में जो रहने वाले हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तंबाकू कौन से भी प्रकार का हो, गुटखा हो, मिश्री हो, पान हो, सुपारी हो, बीड़ी हो, हुक्का हो,
इन सब से हमें दूर रहना है। खासकर अपने जो बच्चे हैं उनको तंबाकू लेने के लिए दुकान में मत भेजो, क्योंकि वो बच्चा दुकान में जाता है, तंबाकू खरीदता है और घर तक पहुंचने तक वो थोड़ा तंबाकू खुद टेस्ट करता है और उसी तंबाकू की लत उस बच्चे को लगती है। बच्चों का जो एज रहता है वो अप टू 18 ईयर्स वो ग्रोइंग एज रहते हैं। उनके शरीर के जो अंग है वो विकसित होने लगते हैं। अगर उसी स्टेज में वो तंबाकू खाएंगे तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा हो जाएगा। अगर प्रेग्नेंट वुमेंस है वो तंबाकू खा रही है, मिश्री खा रही है, तो जो बच्चा है उसके ऊपर भी इसका परिणाम पाया जाता है। उसका मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। कुछ बच्चों का जो लिप्स रहते हैं वो जॉइंट रहते हैं पैलेट को, उसको हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो ऐसी भी बीमारियाँ बच्चों में हो सकती है। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका बच्चा है वो कम वजन का भर सकता है, नहीं तो उसकी जो डिलीवरी है वो 9 महीने से पहले भी हो सकती है। तो ये जो परिणाम है वो बहुत ही दुखदायक है। तो आप सब इससे बच्चे। हमने एक संशोधन किया है, एक डाटा कलेक्ट किया है। उसमें हमने जो मृत पाए गए लोगों की संख्या है लास्ट 2 ईयर्स में वो एक तरफ की है, और टोबैको खाने से जो कैंसर हुए और कैंसर से जो लोग मरे हैं उनकी संख्या एक तरफ रखी है। तो संशोधन ऐसे आया है कि टोबैको और कैंसर से जो लोग मरे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। हम ऐसे सोचते हैं कि कोविड भयंकर है, उससे हम लोग मर रहे हैं, लेकिन संशोधन के हिसाब से और सांख्यिकी हिसाब से अगर हमने नंबर्स देखे तो उससे ज़्यादा लोग कैंसर से मरे जा रहे हैं। अगर हमने उसकी स्टडी की, अगर 100 लोग मर रहे हैं तो उसमें से 40 लोग कैंसर से मर रहे हैं और उसका कारण तंबाकू है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। यही मेरी रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब आपको मेरा नाम ज़िया शेख है। एक मिनट, हाँ ये रिटेक करते हैं। ओके, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िया शेख है और मैं मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था में एक स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर डेजिग्नेशन पे हूँ। हम लोगों का काम बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन हमारा मेन जो वर्क है, जो मेन हमारा काम है वो है एडवांस टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। एडवांस टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में कॉटपा एक कायदा है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। ये कायदा का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना, अमल बजावनी जिसको हम कह सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। अवेयरनेस यानी जागरूकता करना है कि आप तंबाकू का इस्तेमाल क्यों ना करें। अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या क्या आपके ऊपर उसके हानि है, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक फैमिली है, वहाँ पे एक पेरेंट है, एक पापा अब्बा है जो तंबाकू का या फिर सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, और वो सिगरेट का इस्तेमाल करके अपने घर आते हैं तो जो बैक्टीरियाज रहते हैं सिगरेट के या फिर तंबाकू के, वो उनके बॉडी पे, उनके कपड़ों पे लगे हुए रहते हैं। और वो जैसे ही कोई पेरेंट अपने घर पे आते हैं तो उनके बच्चे उनके ऊपर चले जाते हैं, वो बीवी के नज़दीक जाते हैं उनके। वो जो बैक्टीरियाज है, सारे बैक्टीरियाज सभी सेम मात्रा में उनकी फैमिली पे होता है, उनके बच्चों पे होता है, उनकी बीवी पे होता है। मतलब जो सिगरेट पीता है उसको भी इतना ही हार्मफुल है, उसको भी इतना ही बड़ा नुकसान है, और उतना ही नुकसान उसकी फैमिली को भी है, उसके परिवार को भी है। तो हमारी एडवांस टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की इल्तिजा है कि आप तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, बीड़ी का इस्तेमाल ना करें, ख़ुद के लिए, ख़ुद की फैमिली के लिए। क्योंकि अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इसका जो दुष्परिणाम है, ये आपके परिवार पे होता है। अगर आपको आपके परिवार से सच में मोहब्बत रहेगी तो आप तंबाकू, बीड़ी, कोई भी किसी भी किस्म का तंबाकू का इस्तेमाल करना बंद कर दें आज से ही। मैं ये मानती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ना, लेकिन अगर इंसान अपने दिल में, सच्चे दिल से अगर एक
इल्तिजा होती है ना खुद से कि हाँ मुझको ये छोड़ना है, मतलब मुझको ये छोड़ना है। आपको अगर आपकी फ़ैमिली से मोहब्बत है तो आप तंबाकू बंद करेंगे इस्तेमाल करना। को तकलीफ़ होती है तंबाकू का इस्तेमाल बंद करने के लिए, तो हमारे यहाँ पे सिजेशन सेंटर्स यानी कि तंबाकू मुक्ति केंद्र भी है, जो आपके भी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, GH सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मौजूद है। आप वहाँ पे जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे काउंसलिंग होती है, आपको वहाँ पे डॉक्टर्स है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स है जो आपकी अच्छी तरह से काउंसलिंग के साथ साथ आपका इलाज कराएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिल रही है। आप मुफ्त में मिल रही है, और इसके अलावा आप आपके घर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अगर आपको आपकी फ़ैमिली से मोहब्बत है, आपको आपके लव वंस जिसको हम बोलते हैं उनसे प्यार है, तो आप तंबाकू का इस्तेमाल बंद करें और कोटपा का इम्प्लीमेंटेशन करें। कोटपा का इम्प्लीमेंटेशन करना यानी कि पब्लिक प्लेस है वहाँ पे धूम्रपान ना करें, क्योंकि उससे सेकेंड हैंड स्मोक यानी कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उनको भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। और जो कोई भी पॉइंट ऑफ सेल्स वगैरह है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। आप अगर आपके आजू बाजू भी देखते हैं वहाँ कोई पान टपरी है या पॉइंट ऑफ सेल, हम लोग उसको लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, वहाँ पे बच्चों को तंबाकू बिक्री हो रही है, बच्चों की तरफ से तंबाकू बिक्री हो रही है। बच्चे यानी हम 18 साल से कम जो है उनको मानते हैं हम लोग बच्चे, तो उनके तरफ अगर ये सारे हो रहे हैं उल्लंघन जिसको हम बोलते हैं वॉयलेशन हो रहा है, तो आप इस पे काम करो। आप एक सेल्फ, जैसे खुद के तरफ से हम लोग कुछ करना चाहते हैं, खुद की तरफ से हमेशा हम लोग ना गवर्नमेंट से हर चीज़ लेना चाहते हैं, मुझे गवर्नमेंट की फैसिलिटी चाहिए। कभी खुद से भी गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो अपने तरफ से, छोटे से चीज़ों से शुरुआत करो कि हाँ हमारे यहाँ पे एक पान टपरी है, वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, नज़दीक अगर कोई उसके चौकी है वहाँ पे इसकी नोंद करो। पहले तो खुद जाके वहाँ पे वो बंद करने की कोशिश करो, क्योंकि जो हम इंडिविजुअल जो है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। एक एक वोट अपना मायने रखता है, उसी तरह से आप एक एक लोग भी मायने रखते हो। आप लोग अपने घर के आसपास अगर कोई पान टपरी है, वहाँ पे कायदे का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उसको बंद करो। कोई स्कूल है, स्कूल के आसपास 100 यार्ड यानी 300 मीटर तक कोई पान टपरी है अगर, तो वहाँ पे आप कानून और उसके ऊपर एक्शन लो कि वहाँ पे वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का तो हो गया है अभी, पर आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी बच्चे हैं, जो हमारी औलाद है, वो लोग हैं। और मैं ऐसे मानती हूँ कि सारे बच्चे मेरी औलाद है, हमारी औलाद है, तो इसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। हम लोगों का तो हो गया, पर जो आने वाला है, जो कल हम जिसको बोलते हैं, उसको कैसे सुधारें। अगर हम यहाँ पे ये बंद नहीं करेंगे तो ये आगे जाके और वॉयलेशन होगा और इसका उल्लंघन होगा, और इसमें किसका कुछ नहीं जाएगा, जो हमारी औलाद है ना उनका जाएगा। तो मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है हर किसी इंसान से, ना सिर्फ ऐसे मुझे किसी का ये नहीं लेना कि हाँ मुझे गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है या फिर प्राइवेट सेक्शन से ये रिक्वेस्ट है, मुझे हर इंसान से ये इल्तिजा है कि वो अपने और अपने आजू बाजू तंबाकू का इस्तेमाल होता हुआ अगर दिखता है तो उसको रोकने की कोशिश करें। अगर आप ख़ुद तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद से शुरुआत करो, खुद करके अपनी फैमिली में अगर कोई है, आपके पेरेंट है या फिर आपके कोई भी है, दादा दादी नाना नानी तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, उनको बताओ आप कि कैंसर होता है इससे। आपको नहीं होगा ना तो आपके घर में जो बच्चे रहेंगे उनको एक्सपोज होता है ये सारी चीज़ें, और बढ़ती उम्र में अगर ये सारी चीज़ों के उनके ऊपर परिणाम आता है तो आगे चल के वही परिणाम दूसरे बीमारियों में होता है। इसलिए हम सबको अकेले इंडिविजुअल एक ग्रुप बना के या फिर इंडिविजुअल अकेले इसका लड़ना है, इसके ऊपर काम करना है। तो मैं आप सबसे यही पूरे सच्चे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। कोटपा जो कायदा है, जो कानून ने आप सब के लिए बनाया है, हम सब के लिए बनाया है, इसका इस्तेमाल करें, इसका उल्लंघन ना करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बच्चे हैं, आज का जो यूथ और कल की जो जनरेशन आने वाली है, उनको ये सारी चीज़ों से बचाए।
थैंक यू। कहीं ना कहीं से एक दर्द है इनकी दरख्वास्त में, इनके इल्तिजा में। चाहते हैं कि मालेगांव शहर सेहतमंद मालेगांव शहर है, एक मिसाली शहर है जहां पर दूर दूर तक बीमारियों का कहीं कोई बसेरा ना हो। यही एक रिक्वेस्ट इन लोगों ने की है। मानव समाचार भी चाहता है कि सेहतमंद रहिए, अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखिए, अपने परिवार को जो है सेहतमंद रखिए। और बाप क्योंकि एक घर का हीरो होता है तो हीरो को भी हीरो की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को तंबाकू की जो चीज़ें हैं उसको मंगवाने के लिए कोई पानी स्टॉल या किराना स्टोर नहीं भेजना चाहिए, बल्कि यहाँ तक हो सके इन तमाम चीज़ों से एहतियात बरतें ताकि उसका घर सेहतमंद रहे, उसका परिवार सेहतमंद रहे, ये पूरा माशरा, ये पूरा देश सेहतमंद रहे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।